बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे हाल ही में मजिस्ट्रेट कोर्ट बदोही ज्ञानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया की अदालत के एक फैसले के बारे में। अदालत में सबिया खातून नामी मजिस्ट्रेट ने हाल ही में 23 साल पुराने सिमी के एक केस से 5 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मौलाना सोहेल आलम नदवी साहब और उनके साथ 4 लोगों ने 27 सितंबर 2001 को अजीमुल्लाह चौराहा बदोही में और इसके आसपास पोस्टर चिपकाए, दिवाली के मौके से जगह जगह हिंदू मुखालिफ नारे लिखे, पाबंदी के बावजूद चौराहे पर खड़े रहकर तकरीर की, लोगों को भड़काया। पुलिस का कहना है कि उस रात जब पुलिस मोहल्ले में गश्त कर रही थी तो एक अहम खबरी ने पुलिस वालों को बताया कि सिमी की सरगर्मियां काफी बढ़ गई है और रात को वो लोग अपनी सिमी ऑफिस पर मीटिंग कर रहे थे। आपको बता दें, खबरी या इन्फॉर्मर एक ऐसा मौमा है जो पुलिस वाले किसी भी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खबरियों का जाल माशरे में पुलिस ने नहीं फैलाया है। पुलिस वाले उन खबरियों को पैसे भी देते हैं और खबरें वसूल भी की जाती है, लेकिन किसी को गलत फंसाना हो तो इमेजिनरी इन्फॉर्मर खड़े किए जाते हैं और उनका सहारा लेकर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर पुलिस वाले किसी को भी जेल भेज देते हैं। न अदालतें ऐसे खबरियों पर सवाल उठाती है, न पुलिस इन खबरियों के अहवाल अदालत के सामने पेश करती है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक मकाम है। खबरी ने मजीद बताया कि पुलिस वालों के आने पर सिमी वाले भाग गए और आज दिवाली के मौके पर वो लोग कई जगह फिरकावारियत भड़काने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के पोस्टर चिपकाएंगे और दीवार पर दिवाली के नारे लिखेंगे। वो खबरी सिमी के मेंबर सोहेल अहमद नदवी की तकरीर सुनकर आ रहा है। भड़काऊ भाषण से बदोही में तनाव फैल गया है। आप जानते हैं कि 23 साल पहले भड़काऊ भाषण नहीं हो रहे थे, बल्कि झूठे इल्जामात के तहत मुस्लिम नौजवानों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा था, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर बूढ़े अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने तकरीर के दौरान मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के सामने भड़काऊ भाषण दिया है और मुसलमानों को मारने, काटने और सबक सिखाने की बात की है, लेकिन उनके खिलाफ होम मिनिस्टर की मौजूदगी में नोटिस नहीं लिया गया और उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया गया है। झूठे खबरियों को खड़ा करके मुसलमानों के खिलाफ आए दिन केस बनाने का सिलसिला पिछले कई दहाइयों से चला आ रहा है। खबरी ने मजीद कहा कि सिमी ऑफिस में फिरकावाराना तनाव फैलाने के लिए किताबें, पोस्टर और दीगर चीजें मौजूद है। पुलिस इस खबर पर यकीन कर लेती है और तकरीर की जगह पहुंचती है और पुलिस ने सोहेल नदवी को तकरीर करते हुए पाया। पुलिस का इल्जाम है कि तकरीर करते हुए सोहेल नदवी ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत के लिए जिहाद छोड़ दिया है, उसामा बिन लादेन की मदद के लिए एक होना पड़ेगा, अमेरिका इस्लाम के खिलाफ है, उसे सबक सिखाना है, साथ ही साथ बाबरी मस्जिद बर्बाद करने वाले हिंदू लोगों से भी बदला लेना है और उन्हें नीज तो नाबूद करना है। पुलिस का इल्जाम है कि पुलिस को देखकर वो लोग भाग गए। कुछ लोग नारे लगाने लगे, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदू काफिर मुर्दाबाद, और पुलिस ने उन पर केस बनाया। आईपीसी की सेक्शन 153, 295 और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज होता है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पुलिस का यह भी कहना है कि मुलजिमिन दिवाली पर फिरका वाराना पोस्टर लगाए और वो डरने वाले नहीं है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने सिमी ऑफिस से मैगजीन और उसामा बिन लादेन के पोस्टर बरामद किए। चार्जशीट आती है और उन 5 मुलजिमिन के खिलाफ कुल 5 गवाह 23 साल तक कोर्ट में पेश करके ट्रायल का नाटक किया जाता है। मुलजिमिन का कहना है कि वो बेगुनाह है, पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया है, दुश्मन की साजिश और सियासी दबाव की वजह से पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि उनकी तकरीर और पोस्टर से भारत की अखंडता और एकता को नुकसान हुआ है। पाबंदी के बाद भी सिमी का काम किया, मजहबों के दरमियान नफरत फैलाई, इसलिए उनको सजा दी जानी चाहिए। हमारा सवाल यह है कि दिन रात आजकल मुल्क में जो लोग नफरती भाषण देकर माहौल खराब कर रहे हैं, खुलेआम सिविल वॉर की, मुसलमानों के कत्लेआम की, मुसलमानों के मुआशी बॉयकॉट की, मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहों के इन्हदाम की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और उन्हें सजा कब दी जाएगी। इस केस के अहम गवाह जो कंप्लेनेंट है ने कोर्ट में आकर गवाही दी, मगर वो ये बताने से कासिर है कि दीवार पर दिवाली के कौन से नारे लिखे गए थे, पोस्टर में क्या लिखा गया था, मैगजीन में क्या लिखा था, सिमी ऑफिस से क्या बरामद हुआ। उसने कहा कि उसने सारे कागजात, मैगजीन तो देखे मगर पढ़े नहीं और किसी से पढ़वाए भी नहीं। अदालत ने पाया कि 2001 में पुलिस ने जो चीजें जब्त की थी, अदालत के सामने वो चीजें पेश नहीं की गई है। गवाहों में एक पुलिस वाले को सिमी का पूरा नाम पूछा गया तो उसने स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा जवाब दिया। पुलिस ने जो सीडी जब्त की वो सुनी नहीं, पता नहीं उसमें फिल्मी गाने थे या भाषण था, पुलिस को यह भी नहीं मालूम। पुलिस वालों के अलावा किसी का बयान मजमे से नहीं लिया गया, ना ही गवाहों को बुलाया गया। किस कदर मज़हक़ खेज बात है कि एक मजमे के सामने मौलाना सोहेल अहमद नदवी तकरीर कर रहे हैं,
पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, मुलजिमिन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उस मजमे से एक भी गवाह पुलिस वाले को नहीं मिलता। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने लोगों को गवाही के लिए कहा, मगर लोगों ने इनकार कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया कि इन लोगों के नाम और पते पुलिस के पास नहीं है और उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कानूनी चाराजोई की, इसका भी कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब यह है कि पुलिस की पूरी कहानी झूठी है। मजमे के सामने कोई तकरीर नहीं हुई थी, इसलिए कोई गवाही के लिए सामने नहीं आया। पुलिस का पूरा केस मशकूक है। अदालत ने कहा कि दिगंबर विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने कहा कि जब मुलजिमिन के खिलाफ दो राय है, एक उनको मुजरिम साबित करे और एक उनको बेगुनाह साबित करे, तो मुलजिम की हिमायत करने वाली राय को कबूल किया जाएगा। ये कानून का सुनहरी उसूल है। इस केस में मुनासिब सैंक्शन भी नहीं लिया गया है। पुलिस अपना केस शक से बालातर साबित ना कर सकी, इसलिए अदालत ने सभी मुलजिमिन को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आप इस केस की ऑर्डर कॉपी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।